मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा जमात अहले सुन्नत के मुवक्कर उलमाए किराम व शुराए इस्लाम, जुमला सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, अराकीन, मुंतज़मीन, पर्दानशीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व औलियाए उम्मतिही व सालिहीन व उलमाए मिल्लतिही वल आमिलीन व अलैना मअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु शुअबतुम मिनल ईमान। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तनम फरसूदा जहाँ पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा ज़िसियाँ या रसूल अल्लाह। चूँ सुए मन गुज़र आरी मने मिस्की ज़नादारी, फ़िदाए नक्शे नालैनत कुनमजा या रसूल अल्लाह। चूँ बाजुए शफ़ाअतरा कुशाई बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप अपने माथे की नज़रों से देख रहे हैं कि जनाब अज़ीज़ गिरामी मौलाना अब्दुल करीम ज़िद अमदहुल करीम ने खुद अपनी शादी खाना आबादी के मौके पर हिंदो नेपाल के दिलो दिमाग को जमा किया। जी आपको बोलना भी है क्योंकि आप सब किसी न किसी नेटवर्क में कैद हो रहे हैं। बड़ी अच्छी शायरी अल्लामा शमीम अंजुम की हुई है, मेरे बड़े मुखलिस करम फरमा हैं। आप अपने सरों को जरा उठा करके देखिए, निगाहों को कुशादा करके। मिंबर शरीफ पर ये वो लोग हैं जो सब असीर ताजुश शरिया। अब इस जुमले पे उलमा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? माशाअल्लाह। और आज के इस जलसे में वो लोग मदऊ हैं जो बड़े बड़े जलसों और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में रहा करते हैं। वो लोग मिंबर शरीफ पे मौजूद हैं। आप अपने माथे की नजरों से देख रहे हैं सदरे जलसा जमालुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद साहब क़िबला मिसबाही, प्रिंसिपल अल-जामिअतुल गौसिया रज़ाउल उलूम, और उनके असातिज़े किराम सब के सब मौजूद हैं। और एक मुतहर्रिक फ़आल आलिम दीन, आलिम उसूल सुखनवरी, चराग़े बज़्म फ़िक्रो आगही, हज़रत अल्लामा मौलाना रहमत अली मिसबाही दारुल उलूम इस्लामिया रज़विया मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा है। मेरे बिरादर असगर माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा इकरामुल हक़ अश्क हैदरी भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत रज़ाउल्लाह मोनिस, ये मोहताज तारुफ नहीं है, जनाब ज़ियाउल क़ादरी, दो नुक़बा की जमात मौजूद है मिंबर शरीफ पर। नाज़िर निज़ामी साहब क़िबला और मेरे महबूब नज़र अल्लामा आरिफ हुसैन मुस्तफ़ाई साहब क़िबला। हमारा बेटा बिस्मिल नेपाली की शायरी अभी बाकी है, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप सुनेंगे धमाका खे शायरी। इस वक्त पूरे भारत में राज करने वाला इकलौता शायर है नेपाल का, जो हमारे साथ मिंबर शरीफ पे बैठा है। यूट्यूब चैनलों पे आपने देखा होगा, कई प्रोग्राम में साथ में है। बहरे के ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारे दोस्त हैं। ये अल्लामा आरिफ साहब हैं, वो उधर जनाब
मासराउल्लाह साहब क़िबला रेहानी और हमारे बड़े महबूब शायर जनाबे दिलबर नेपाली, ये भी मोहताज तारीफ नहीं, अपने जुल्फों से पहचाने जाते हैं। आप देख लें। आइए बगैर कीलो काल के एहतराम व अकीदत की सारी तवानाइयों को समेट कर आलमे नूर के पैकरे लतीफ अर्शे इलाही के मसनद नशी रसूल कौनैन फातह बदरो हुनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्श वक़ार में पूरा मजमा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक खूबसूरत खिताब मेरे बाद अल्लामा मिराज अस्दक़ की होनी है। अल्लामा शम्सुल हक साहब क़िबला का भी खिताब आप समाअत करेंगे। हमारे अल्लामा तौक़ीर साहब, मौलाना मेहदी हसन साहब क़िबला, अल्लामा शहीदुर रहमान साहब, ये सारे के सारे, और सरपरस्ते जलसा अल्लामा लियाकत हुसैन साहब क़िबला, ये सब के सब मौजूद हैं। जरा मोहब्बत से आप अपने हाथों को लड़ा के बोलें या रसूल अल्लाह। थोड़ा रंग पैदा करें, आप अली की मोहब्बत में बोलें या अली या अली या अली। अब एक शेर अल्लामा जमाल साहब का पढ़ता हूं, एक शेर सुने, स्टेज के सारे लोग, अल्लामा शमीम साहब शेर सुने, आला सरकार का एक शेर सुने। फरमाते हैं मेरे इमाम के सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो फले, और लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अब मैं अपने खिताब का आगाज आला हज़रत के शेर से करूंगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। सरकार आला हज़रत के शेर में कितनी गहराई और गिराई जो समझिए। मैंने इससे पहले जो शेर पढ़ा अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का शेर मैंने पढ़ा था, वो बाद में। पहले मुजद्दिद आजम का शेर सुनिए कि एक शेर में आला हजरत ने अपनी आरजुओं को भी रखा है। इसी शेर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी बयान की है, और रब के हुजूर जो इस्तिगासा पेश किया वो सुनिए। मेरे इमाम ने क्या कहा कि सबा वो चले। सबा के मतलब होते हैं हवा। क्या होते हैं? जोर से बोले, क्या होते हैं? हवा। और यहाँ कहा आला हजरत ने सबा वो चले। कुरान मुकद्दस में 114 सूरतें हैं, मगर एक सूरह वस्साफात है, लिखा है वस्साफात सफ़ा। मतलब कसम उस नमाजी की जो सब बसब मेरी बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ ने कहा सबा वो चले, वो से मुराद वो सबा जिसे नसीमे सबा कहते हैं। और नसीमे सबा की जाज़बियत ये है, कैफियत ये है, मकाम ये है कि जब नसीमे सबा चलती है तो गुंबदे खज़रा से टच होती है। गुंबदे खज़रा से टच होकर जब वो हवा निकलती है, जब शगुफ्ता कली से टच कर जाती है तो फूल बन जाती है। जब वो सबा किसी बाग से गुजर जाए तो ऐसा महसूस होता है अल्लाह अभी मौसम बहार को वापस भेज दिया है। वो सबा आशिकों के सीने से टच कर जाए तो ऐसा महसूस होता है कि गुलाबी ठंडक आशिकों से सीने में महसूस हुई है। मगर सुनिए आखिरी मिसरा है, मेरे इमाम फरमाते हैं लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अब लेवा के मतलब है झंडा। लेवाउल हम एक झंडा है जो बरोज़े महशर अल्लाह शाफ़े महशर के दस्ते करम में अता करेगा। और उस लेवाउल हम के साये के नीचे आदम भी होंगे, नूह भी होंगे, ईसा भी होंगे, मूसा भी होंगे, ज़करिया भी होंगे, यहया भी होंगे, सारे अंबिया होंगे, सारे अंबिया होंगे, सारे सहाबा होंगे, अबू बकर भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, तलहा भी होंगे, जुबैर होंगे। हद तो ये है कि उस झंडे के नीचे मोइनुद्दीन भी हो, कुतुबुद्दीन भी हो, निजामुद्दीन भी हो। जब सब के सब मौजूद हो तो अहमद रजा की तमन्ना ये है कि अहमद रजा की ज़बान खुले तो तौसीफ़े रिसालत में खुले, तौसीफ़े पैगंबर में खुले। बरेली के इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान।
मैंने अल्लामा अब्दुर रहमान जामी का शेर पढ़ा। चंद दिन पहले अल्लामा रहमत अली मिसबाही साहब के ससुराल में जलसा था, वहां ये शेर पढ़ा। उलमाए किराम ने बड़ी मोहब्बतों से महसूस किया, इसे कबूल किया, दादो दहिश भी अता किया। ये उनकी करम नवाजी ज़रा परवरी थी। मैं इमाम अब्दुर रहमान जामी का शेर पढ़ रहा हूँ जो मैंने पढ़ दिया। सुनिए क्या कहा। इश्क हो तो ऐसा, सरकार से कैसा कैसा इश्क करना चाहिए। कोई किसी को सीखना हो तो 3 जात से सीखे, या तो अब्दुर रहमान जामी से सीखे, या इमाम बुसीरी से सीखे, या इमाम रज़ा से सीखे कैसे इश्क की जाती है। तो मैं एक आशिक का इश्क बयान कर दिया, अब मैं अल्लामा अब्दुर रहमान जामी का इश्क बयान कर रहा हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या अली। रंग में आओ भाई, रंग में मोहब्बत हो तो सारा हाथ उठना चाहिए। या अली, या अली। भाई आपका हाथ अभी भी उठ नहीं रहा, पता नहीं क्या है। मैं चाह रहा हूँ जलसा उठे, या आप इसको छोटी मोटी महफिल में समझिए, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस समझे आप इसे, क्योंकि एक आलिम की शादी है, उसकी मोहब्बत में सारे उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। एक आलिम की शादी है, ये सारे उलमा मुझे नवाज रहे हैं। शेर सुने क्या कहा अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने कि तनम फरसूदा जहाँ पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह। आप रहने वाले थे ईरान के, कहाँ के रहने वाले थे, जोर से बोले, कहाँ रहने वाले थे, ईरान के। कहाँ के, हाँ ईरान काठमांडू के बगल में है ना जी। तो ईरान एक मुल्क है, मुल्क फारस, जहाँ का लैंग्वेज, जहाँ की जबान फारसी जबान है। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने जो कलाम लिखा इतना सहल फारसी है, मेरा ख्याल ये है कि दादिया उला सानिया का तबला समझ सकते, इतना आसान है। कहा तनम फरसूदा जहाँ पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी जुदाई में, आपके हिजरो फिराक में मेरा जिस्म बेकार और जान पारा पारा हो गई है, और दिलम बस मुर्दा आवारा जी इसिया या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, गुनाहों की वजह से मेरा दिल बस मुर्दा। उसके बाद कहा चू सुए मन गुजर आ रही, ये है इश्क। आज अल्लामा अब्दुल करीम ने किसी को बुलाया तो मोहब्बत से आए हैं, ये मोहब्बत। लेकिन क्या कहा अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने, चू सुए मन गुज़रारी मने मिस्की ज़िनादारी। ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरी जानिब एक कदम बढ़ाएं, कदम रंजा फरमाए, कदम नबूवत को बढ़ाएं। तो पता है ना मैं मिस्कीन हूँ, मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि फिदाए नक्शे नालैन कुनम जा या रसूल अल्लाह, आपके नालैन के निशान पे अपनी जान कुर्बान कर दूंगा या रसूल। हाँ हाँ, ये इश्क का तेवर बोल रहा था, ये इश्क का मियार बोल रहा था, ये इश्क का तंतना बोल रहा था, ये इश्क का वकार बोल रहा था, ये इश्क की धड़कन बोल रही थी क्या कि आपके नालैन के निशान में अपनी जान कुर्बान कर दूं। शेर लंबा है, मक्ते में जो शेर कहा वो सुनिए। ये ऐसा क्यों हुआ तो सुनिए। इश्क कहते किसे हैं? मैंने कहा 3 जात से इश्क सीखिए, या तो इमाम अब्दुर रहमान जामी से सीखिए, या इमाम बुसीरी से सीखिए, या इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल से सीखिए। ये 3 वो जात हैं जिसने नबी से इश्क करने का हमें सही सलीका बता दिया है। अब आखिरी शेर सुनिए अल्लामा अब्दुर रहमान जामी का। रहने वाले कहाँ के थे, ईरान के। एक जमाना गुजरा, काफी वक्त गुजर गया, एक अरसा गुजर गया कि रोज़े रसूल पे जाने का मौका नहीं मिल रहा था। अचानक दिल में ख्याल आया, पाप यादा चलो, इसी कलाम को लिख के अपने सीने के अंदर रखा। कहा जब रोज़े रसूल पे जाऊंगा ये कलाम पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह। चले जब गए तो मदीने से पहले ही मदीने के गवर्नर के हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते फरमाते, सुनो एक मेरा आशिक है, नाम अब्दुर रहमान जामी है, आ रहा है ईरान से, किसी भी हाल में मदीना के शहर में दाखिल न होने पाए। आका आशिक भी कह रहे हैं, अपना दीवाना भी कह रहे हैं, और मदीने का दाखिला ममनू फरमा रहे हैं। वजह क्या थी, अब्दुर रहमान जामी पकड़ लिए गए। हाकिम मदीना ने पकड़ा, कहा वापस चले जाओ, मदीने में तुम नहीं आ सकते। दूसरी शब्द फिर हाकिम मदीना के ख्वाब में कहा, सुनो मेरा दीवाना है, बाज नहीं आएगा, शाम के रास्ते से आ रहा है। वो शाम के रास्ते से आए, फिर पकड़ लिए गए। तीसरी शब्द फिर हाकिम मदीना के ख्वाब में मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो यमन के रास्ते से आ रहा है। यमन के रास्ते में फिर पकड़ लिए गए, फिर वापस कर दिए गए। चौथी शब्द फिर हाकिम मदीना के ख्वाब में नबी
नबी फरमाते हैं सुनो, आशिक है, आशिक है, इश्क में किसी हद से गुजर जाएगा। अब न वो शाम के रास्ते से आ रहा है, न वो यमन के रास्ते से आ रहा है, न जमीन से आ रहा है, न आसमान से आ रहा है, किसी के सर पर लकड़ी में बंद करके आ रहा है। ये इश्क था, ये इश्क का मेयार था। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने सिखाया है कि मुस्तफा का इश्क होना चाहिए कैसा, कैसा इश्क होना चाहिए। एक ज़ईफ थे, मदीने पाक लकड़ी तोड़ा करते थे। अब्दुल रहमान जामी ने कहा मदीना जाएंगे, कहा हाँ, कहा इस लकड़ी में मुझे बांध दीजिए और मदीना में खोल दीजिएगा। नबी फरमाते हैं सुनो, किसी के सर पर चढ़ के आ रहा है। हाकिम मदीना आया, एक ज़ईफ को देखा सर पे लकड़ी, कहा रखिए, जब जमीन पर कहा खोल दीजिए। जब खोले तो अब्दुल रहमान जामी निकले। अब्दुल रहमान जामी जब लकड़ी से निकले, हाकिम मदीना से मदीना ने पकड़ करके